जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सबके सामने मैं अपना ब्लॉग वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो आप सब हमारा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। तो कमेंट तो ज़रूर करिए। मैं रोज़ ही बोलती हूँ कमेंट करिए करिए। कमेंट ही नहीं करते आप तो हमको कैसे पता चलेगा कि अच्छा पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ। तो आज हमारा पाठ अध्याय जो है 10वें स्कंद भागवत कथा का 10वें स्कंद में 45वां अध्याय आज पढ़ने वाली हूँ मैं, जिसमें श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत और गुरुकुल जाने का प्रसंग है। और आप सब सुनिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। और अब क्या कह सकती हूँ ज़्यादा। तो सुनिए 45वां अध्याय 10वें स्कंद का। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे श्रेष्ठ का और मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, और परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं है। इससे तो ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी योग माया फैला दी, जो उनके स्वजनों को मुग्ध रखकर उनकी लीला में सहायक होती है। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम के जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदर पूर्वक और विनय से झुककर मेरी अम्मा, मेरे पिताजी, इस शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं। फिर भी आप हमारे बाल्य पौगंड और किशोरावस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। दुर्दैववश हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। इसी से बालकों की माता पिता के घर में रहकर जो लाड़ प्यार का सुख मिलता है वह हमें भी नहीं मिल सका। पिता और माता भी इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं, तब वही कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। सभी के माता पिता ही बच्चे को जन्म करके लालन पालन करके और अच्छे संस्कार देते हैं, और तब मनुष्य ये शरीर से अर्थ, धर्म और काम कर सकता है। यही भगवान बता रहे हैं। और यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे, 100 वर्ष तक अगर माता पिता की सेवा करता रहे, तब भी वह उनके उपकार का ऋण नहीं हो सकता है। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा सभी लोग करें और अपने माँ बाप को भगवान के रूप में देखें। जो पुत्र सामर्थ्य रहते हैं भी अपने माँ बाप को शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक संतान, गुरु ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ हो ही बीत गए, क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय दुष्ट कंस ने आपको इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा ना कर सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्री हरि कि इस वाणी से मोहित हो देवकी वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय में चिपका कर परमानंद प्राप्त किया। राजन वे स्नेह पास में बंधकर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनके अभिषेक करने लगे, यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रुध जाने के से वे कुछ बोल भी ना सके। अब माया के मोह में फंस गए देवकी वसुदेव और इतना आंसू चलने लगे उनको अपने बालक को पाकर कि उनका गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही है, गला रुध हो जाया, बोल भी नहीं सकते। तो देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन की यदुवंशी राजा बना दिया और उनसे कहा, महाराज, हम आपकी कृपा प्रजा हैं,
आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का साफ होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते थे, परंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है कि इसलिए आपका कोई दोष ना होगा। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा, तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यदु, विष्णु, अंधक, मधु, दशारह और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त जाति संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया और अपने अपने घरों में बसा दिया। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का वदन आनंद का सदन है, वह नित्य प्रफुल्लित, कभी ना कुम्हलाने वाला कमल है। उसका सुंदर अपार है, सदैव से सदैव हास और चितवन उस पर सदा नाचते रहती है। यदुवंशी दिन प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनंद मग्न रहते। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यंत बलवान और उत्साही हो गए, क्योंकि वे अपने नेत्रों के दोनों से बारंबार भगवान के मुखारविंद का मृतमय मकरंद रस का पान करते रहते थे। प्रिय परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पिताजी, आपने और माँ यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और माता पिता संतान पर अपने शरीर से अधिक स्नेह करते हैं, जिनसे पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया। उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड़ प्यार से पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हैं। पिताजी, आप लोग ब्रज में जाइए, इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के सदस्य संबंधियों से सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र भूषण, अनेक धातुओं के बने बर्तन और आदि देकर उनका सत्कार किया। भगवान की सुंदर भगवान की बात सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगा लिया और फिर नेत्रों से आंसू भरकर गोपों के साथ ब्रज के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, इसके बाद वासुदेव ने अपने पुरोहित गर्गाचार तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक विधि जाति समुचित यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषण से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा तथा बछड़ों वाली गौएं दी। सभी गौएं गले में सोने की माला पहने हुए थी तथा और भी बहुत से आभूषण एवं रेशमी वस्त्रों को मालाओं से विभूषित थी। महापति वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गौएं मन ही मन संकल्प करके दी थी, उनमें उन्हें पहले कंस ने अन्याय से छीन लिया था। अब उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को वे फिर से दी। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी से संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण द्विजत्व को प्राप्त हुआ। उनका ब्रह्मचर्य व्रत अखंड तो था ही, उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियमतः स्वीकार किया। श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी विद्याएं उन्हीं से निकली हैं। उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है, फिर भी उन्होंने मनुष्य सी लीला करके उसे छिपा रखा था। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से कश्यप गोत्री संदीपनी मुनि के पास गए। वे अवंतीपुरी उज्जैन में रहते थे। वे दोनों भाई अवधि विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े सुसंयत अपनी चेष्टाओं के सर्वथा निमित्त रखे हुए थे। गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति श्रेष्ठ देव के सामने उनकी सेवा करने लगे। गुरु जी संदीपनी जी उनके शुद्ध भाव से
युक्त सेवा से प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। उनके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मन, स्मृति आदि धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि वेदों के तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र, तर्क विद्या, न्याय शास्त्र आदि की भी शिक्षा दी। साथ ही संधि, विग्रह, ज्ञान, आसान, दैर्घ्य और आश्रय, इन 6 भेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्य सा व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरु जी को केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। केवल 64 दिन रात में संयम शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का 64 कलाएं मैं आपको बताती हूँ। 64 कलाएं में हैं, पहला ज्ञान विद्या, दूसरा वाद्य भांति के बाजन बजाना, और तीसरा नृत्य, चौथा नाट्य, पांचवा चित्रकारी, छठवां बेल बूटे बनाना, सातवां चावल और पुष्प से पूजा के उपहार को रचना करना, 8वां फूलों की सेज बनाना, 9वां दांत, वस्त्र और रंगों को रंगना, 10वां मड़ियों की फर्श बनाना, 11 सैया रचना, 12 जल को बांध देना, 13 विचित्र सिद्धियां दिखलाना, 14 हार माला आदि बनाना, 15 कान और चोटी फूलों के गहने बनाना, 16 कपड़े और गहने बनाना, 17 फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, 18 कानों की पंक्तों की रचना करना, 19 सुगंधित वस्तुएं यत्र तैल आदि बनाना, 20 इंद्रजाल जादूगरी, 21 चाहे जैसा वेश धारण कर लेना, 22वां हाथ की फुर्ती के काम, 23वां तरह तरह के खाने की वस्तुएं बनाना, 24वां तरह तरह के पीने के पदार्थ बनाना, 25वां सुई का काम, 26वां कठपुतली बनाना नचाना और 27वां पहेली, 28वां प्रतिमा आदि बनाना, 29 कूटनीति, 30वां ग्रंथों को पढ़ाने की चातुरी, 31वां नाटक आख्यायिका आदि की रचना करना, 32 सम्य या पूर्ति करना, 33वां पट्टी बेत बाण आदि बनाना, 34वां गलीचे दरी आदि बनाना, 35वां बढ़ई की कारीगरी, 36वां ग्रह आदि बनाने की कारीगरी, 37वां सोने चांदी आदि धातुओं तथा हीरे पन्ने की आदि रत्नों की परीक्षा, 38वां सोना चांदी आदि बना दे लेना, 39 मणियों के रंगों को पहचानना, 40 खानों की पहचान, 41वां वृक्षों की चिकित्सा, 42वां भेड़ मुर्गा बटेर आदि को लड़ाने की रीति, 43 तोता मैना आदि की बोलियां बोलना, 44 उच्चाटन की विधि, 45 केसों की सफाई का कौशल, 46 मुट्ठी की चीज या मन की बात बता देना, 47 मलेच्छ काव्यों का समझ लेना, 48 विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान, 49 शकुन अपशकुन जानना, प्रश्नों के उत्तर में शुभाशुभ बतलाना, 50 नाना प्रकार के मात्र का यंत्र बनाना, 51 रत्नों का नाना प्रकार के आकारों में काटना, 52 सांकेतिक भाषा बनाना, 53 मन में कटक रचना करना, 54 नई नई बातें निकालना, 55 छल में से काम निकालना, 56 समस्त कोशों का ज्ञान, 57 समस्त छंदों का ज्ञान, 58 वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या, 59 धूत क्रीड़ा, 60 दूर के मनुष्य को या वस्तुओं का आकर्षण कर लेना, 61 बालकों के खेल, 62 मंत्र विद्या, 63 विजय प्राप्त करने वाली विद्या, 64 बेताल आदि बस में रखने वाली विद्या। इस तरह ये हुए 64 कलाएं जो भगवान ने खाली रात दिन मिला के 64 दिन में सीख ली थी, ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने संदीपनी मुनि से प्रार्थना की, आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग लें। महाराज संदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके यह गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभात क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया है, उसे तुम लोग ला दो। बलराम जी और श्री कृष्ण पराक्रम अनंत था, दोनों महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा
कहकर गुरुजी की आज्ञा स्वीकार की समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय यह जानकर कि ये साक्षात परमेश्वर हैं, उनके प्रकार अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपत्र को बहा ले गए हो उसे लाकर शीघ्र दे दो। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवादिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नामक एक बड़ा भारी दैत्य जाति का सुरशंख के रूप में रहता है। अवश्य ही उसी ने वह बालक को चुरा लिया होगा और वही पंचजन शंख भगवान का फिर वो बन जाता है। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रेपुरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का वह शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया। भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं। श्री भगवान ने कहा, यमराज यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपत्र लाया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपत्र ला दिया। तब ये दूसरे वंशिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंप कर कहा कि आप और जो कुछ चाहे मांग लो। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी, अब और क्या चाहिए। जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तम का गुरु है उसका कौन सा मनोरथ पूर्ण रह सकता है। वीरो, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, तुम्हें लोकों के पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी ये पढ़ी हुई विद्या श्लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत न हो। बेटा परीक्षित फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघों के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम जी को न देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देख सबके समय परमानंद में मग्न हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया। इस तरह 45 अध्याय समाप्त हुआ और अब हम कल 46 अध्याय पढ़ेंगे। उद्धव ब्रज में जाएंगे कान्हा जी का संदेश लेकर। तो अब हम कल सुनाएंगे, आज नहीं सुनाएंगे, अब कल सुनाएंगे। और इस तरह आज का अध्याय समाप्त हुआ। आप लोग सुनिए, लाइक करिए, पढ़िए और भगवान के प्रति समर्पण रखिए। क्या रखिए? समर्पण भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए। समर्पण रखिए। समर्पण, श्रद्धा तो सभी रख सकते हैं, समर्पण कोई नहीं कर सकता। तो धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ मैं। कल का ब्लॉग कल पढ़ूंगी मैं।